हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज आज शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए G20। देखो, G20 की अगर मैं बात करूं, G20 ये G20 है क्या? बहुत छाया हुआ है आज के समय में। ये G20 है क्या? देखो प्यारे बच्चों, 1999 का समय था, 1999 जब इसकी स्थापना हुई। 1999 का समय था और पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा का पूरा वर्ल्ड आर्थिक संकट से जूझ रहा था, आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ठीक है। और तभी 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 विकासशील देश, तभी विकासशील देश प्लस के विकसित देशों ने मिलकर, विकसित देशों ने मिलकर विकसित देशों ने मिलकर विकसित देशों ने मिलकर 1999 को किसकी स्थापना की प्यारे बच्चों? G20। किसकी स्थापना की थी? G20। किसकी स्थापना की थी? G20। पहले एक बार यहां तक रिपीट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्या था 1999 में हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तभी विकासशील देशों और विकसित देशों ने मिलकर के एक संगठन की स्थापना की। वो संगठन क्या कहलाया आप लोगों का? G20। देखो, अब अगर मैं बात करूं, अब ये G20 नहीं रहा, ये G20 क्या हो चुका है प्यारे बच्चों? G21 क्या हो चुका है? G21। अगर मैं G21 की बात करूं तो बहुत ध्यान से, ये जो G21 है ये किस तरीके से बना? तो पहले क्या था? देखो, 19 तो देश थे, 19 क्या थे? देश। एक क्या था? प्लस के यूरोपियन संघ। क्या था? यूरोपियन संघ। क्या था? यूरोपियन संघ। और प्लस के वो जो 21वां बना, 21वां कौन सा संघ शामिल किया गया है? तो क्या कहोगे? अफ्रीकी संघ। कौन सा संघ? तो क्या कहोगे? अफ्रीकी संघ। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। और इन सब को मिलाकर के, इन सब को मिलाकर के क्या डिजाइन हुआ है आप लोगों का? G21। क्या डिजाइन हुआ है आप लोगों का? G21। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999। उसके बाद सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई तो किन्होंने मिलकर के इसकी स्थापना की थी? तो क्या कहोगे? विकासशील देशों और विकसित देशों ने मिलकर एक संघ बनाया था। वो संघ क्या कहलाया था आप लोगों का? G20। लेकिन अब G20 नहीं रहा, क्या बन चुका है? G21। अगर आप लोगों से डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाए कि G21 कब बना, तो क्या कहोगे? सन 2023 में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर, तो क्या कहोगे? इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। अगर हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो क्या कहोगे? इसका इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। ये बात भी आप लोग याद रखोगे, इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। सबसे पहले तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक। 1999 में क्या था? पूरा का पूरा वर्ल्ड आप लोगों का आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तभी विकासशील देशों ने और विकसित देशों ने मिलकर एक संघ बनाया। वो संघ ही क्या कहलाया आप लोगों का? G20। लेकिन अब G20 नहीं रहा, G20 क्या हो चुका है? G21। और G21 में कौन कौन शामिल है? तो क्या कहोगे? 19 देश, एक यूरोपीय संघ और एक क्या कहोगे? अफ्रीकी संघ। ठीक मेरे बच्चों, अगर मैं बात करूं देखो इसकी थीम की, अगर मैं बात करूं थीम की, तो दोनों याद रखेंगे। थीम आप लोग हिंदी में भी याद रखोगे और इंग्लिश में भी याद रखोगे। अगर मैं हिंदी की मैं बात करूं तो क्या कहोगे? वासुदेव, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। कोई भी एग्जाम आपका ऐसा नहीं होगा इस बार जिसमें यहां से क्वेश्चन पुटअप ना हो। और अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो क्या कहोगे? वन अर्थ, वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फैमिली। और क्या कहोगे? वन फ्यूचर, वन फ्यूचर। ठीक, इसकी दोनों थीम याद रखोगे। कौन कौन सी? एक तो वासुदेव कुटुंबकम, और वासुदेव कुटुंबकम कहां से ली गई है? तो क्या कहोगे? उपनिषद। और उपनिषद में कौन सी भाषा से? तो क्या कहोगे? संस्कृत भाषा। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक, कौन सी भाषा से? तो क्या कहोगे? संस्कृत भाषा से। इसकी दोनों यानी कि इंग्लिश में भी नाम याद रखोगे और क्या अंग्रेजी में भी नाम याद रखोगे। हिंदी में नाम क्या है? तो क्या याद रखोगे? वासुदेव कुटुंबकम। और अंग्रेजी में क्या कहोगे? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है। अगर मैं बात करूं देखो प्यारे बच्चों इसके, अब की बार कि सन 2020 का कहां हुआ है? सन 2021 का, सन 2022 का, सन 2023 का, और सन 2024 का, और सन 2025 का। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को 25 तक के बताऊंगा। ठीक है। सन 2022 का,
सन 2022, सन 2023, सन 2024, सन 2025। देखो प्यारे बच्चों, जब सन 2022 का हुआ था तो वो कौन सा संस्करण था? तो क्या याद रखोगे? 17वां। और 17वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो क्या कहोगे? इंडोनेशिया। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया। और सन 2023 का 18वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो क्या कहोगे? भारत। कहाँ हुआ है? भारत। और सन 2024 का कहाँ होगा प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? ब्राजील। और सन 2025 का कहाँ होगा? तो याद रखोगे अफ्रीका। याद रहेगा? क्या याद रखोगे आप लोग? IBBA। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, IBB। और क्या याद रखोगे? ए। आई का मतलब क्या बताओ जरा? IBBA मतलब, आई का मतलब क्या होगा? तो क्या कहोगे आप लोग? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और बी का मतलब क्या होगा? तो बी का मतलब क्या कहोगे आप लोग? भारत। भारत। और बी का मतलब क्या होगा? तो याद रखोगे क्या? ब्राजील। ब्राजील। और उसके बाद ए का मतलब क्या होगा? तो क्या याद रखोगे? अफ्रीका। ठीक, ये कौन सा संस्करण होगा? तो क्या कहोगे? 17वां संस्करण। और उसके बाद ये कौन सा संस्करण था इस बार का? तो क्या कहोगे? 18वां संस्करण। और उसके बाद 19वां संस्करण कहाँ होगा? तो क्या कहोगे? ब्राजील। और 20वां संस्करण कहाँ होगा? तो क्या याद रखोगे आप लोग? अफ्रीका। प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया स्क्रीनशॉट है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसकी थीम क्या है? तो क्या याद रखोगे? वासुदेव कुटुंबकम। इसे इंग्लिश में थीम क्या है? तो क्या कहोगे? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। उसके बाद इसके संस्करण भी याद रखने हैं, 17वां संस्करण भी, 18वां संस्करण भी, 19वां संस्करण भी, और क्या कहोगे? 20वां संस्करण भी। अगर मैं 17वें की बात करूं तो 17वां कहां हुआ है? तो क्या कहोगे? इंडोनेशिया। बी 18वां कहां हुआ है? तो क्या कहोगे? भारत। और सन 2000 यानी कि उसके बाद 19वें की अगर मैं बात करूं तो कहां होगा? ब्राजील। और 20वां कहां होगा आप लोगों का? अफ्रीका। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा लेक्चर है, क्योंकि इस बार जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे यहां से क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाएगा। ठीक, अगर आप लोगों से ये कहा जाए प्यारे बच्चों कि भारत में इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, तो क्या याद रखोगे? उद्घाटन। बहुत ध्यान से है, तो उद्घाटन भारत में कहाँ हुआ है? तो क्या याद रखोगे? नई दिल्ली। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। और इस नई दिल्ली में भी कहाँ हुआ है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? कहाँ हुआ है? तो क्या याद रखोगे? भारत मंडपम। भारत मंडपम। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो क्या याद रखोगे? भारत मंडपम। और भारत मंडपम क्या है? तो क्या कहोगे? सबसे बड़ा कन्वेकेशन सेंटर। कन्वेकेशन सेंटर। ये जो भारत मंडपम है ये सबसे बड़ा क्या? कन्वेकेशन सेंटर। अगर मैं बात करूं, देखो प्यारे बच्चों, भारत मंडपम में इसका उद्घाटन हुआ है और ये कहां पड़ता है आप लोगों का? दिल्ली। यहां जब भारत मंडपम में इसका उद्घाटन हुआ तो यहां पर एक मूर्ति लगाई हुई है, मूर्ति लगाई गई है। और मूर्ति क्या है? वो 19 टन की मूर्ति है। और ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? 28 फुट ऊंची है। और कितनी अष्ट धातु से मिलकर के बनी है? तो क्या कहोगे? 8। कितनी अष्ट धातु से? तो क्या कहोगे? 8 धातुओं से मिलकर वो मूर्ति बनी है। ठीक है, उसे बनाया किसने है? तो याद रखोगे बनाया है तो याद रखोगे तमिल के मूर्तिकार, तमिलनाडु के मूर्तिकार देवसेना सतपति के बच्चों ने, ठीक है, देवसेना सतपति के बच्चों ने जिसे इसे बनाया है। बहुत ध्यान से, ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत बड़ी है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो क्या याद रखोगे? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो क्या याद रखोगे? भारत मंडपम। और भारत मंडपम क्या है? तो क्या याद रखोगे? कन्वेकेशन सेंटर। और यहां पर एक मूर्ति लगाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो मूर्ति किसकी है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? नटराज की। कौन से भगवान की? नटराज की। ये सवाल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है क्या, कि जब G20 का उद्घाटन भारत मंडपम में हुआ तो वहां किसकी मूर्ति स्थापित हुई थी? तो क्या याद रखोगे आप प्यारे बच्चों? नटराजन भगवान की। और नटराजन भगवान की मूर्ति कितने धातुओं से मिलकर बनी? तो क्या कहोगे? 8 धातुओं से। और उसके बाद इसका वजन कितना था? तो 19 टन कहोगे। ऊंचाई कितनी थी? तो क्या कहोगे? 28 फुट कहोगे। और उसके बाद प्यारे बच्चों इसे बनाया कहां के यानी कि मूर्तिकारों ने था? तो क्या कहोगे? तमिलनाडु के मूर्तिकारों ने। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो प्यारे बच्चों, देखो, अगर सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।
इस लेक्चर को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं कोई भी पॉइंट इस लेक्चर का आप लोगों के लिए ड्रॉप नहीं किया है। देखो, अगर मैं बात करूं G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। G20 में शामिल देश, G20 में शामिल देश, तो G20 में शामिल देश के लिए एक ट्रिक याद रखोगे। देखो प्यारे बच्चों, G20 में शामिल देश के लिए मैं बताया था आप लोगों को ट्रिक। देखो ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में ठीक, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में। जी का मतलब क्या कहोगे बच्चों, जर्मनी। यू का मतलब क्या कहोगे, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। रे का मतलब क्या कहोगे, रूस। यू का मतलब क्या कहोगे आप लोग, यू का मतलब क्या कहोगे प्यारे बच्चों, यूएसए। जे का मतलब क्या कहोगे प्यारे बच्चों, जापान। आई का मतलब क्या कहोगे, इटली। एस का मतलब क्या कहोगे, सऊदी अरब। आई का मतलब क्या कहोगे, इंडोनेशिया। टी का मतलब क्या कहोगे, तुर्की। ए का मतलब क्या कहोगे, अर्जेंटीना। आ का मतलब क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया। बी का मतलब क्या कहोगे, ब्राजील। उसके बाद बच्चों साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। साउथ कोरिया और उसके बाद प्यारे बच्चों क्या कहोगे, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऐसे क्या कहोगे, साउथ अफ्रीका। ये ट्रिक ऐसी है, तुरंत एकदम याद, G20 के देश, साउथ अफ्रीका। सी का मतलब क्या कहोगे, कनाडा। एफ का मतलब क्या कहोगे, फ्रांस। सी का मतलब क्या कहोगे, चीन। आई का मतलब क्या कहोगे, इंडिया। उसके बाद एम का मतलब क्या कहोगे, मॉरिशस। ई का मतलब क्या कहोगे, यूरोपियन संघ। और ए का मतलब क्या कहोगे प्यारे बच्चों, अफ्रीकी संघ। टोटल कितने देश हो गए मिलकर के, देख लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। और मैं यही कहा था प्यारे बच्चों, अब G20 नहीं रहा, G21। और G21 में क्या कहोगे बताओ जरा, 19 तो देश, 19 देश। एक क्या कहोगे आप लोग, यूरोपीय संघ। और एक क्या कहोगे प्यारा बच्चों, अफ्रीकी संघ। क्या कहोगे, अफ्रीकी संघ। देखो ट्रिक क्या है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में। इसके बाद अगर मैं बात करूं लोगो की, इसका लोगो क्या है, तो क्या कहोगे, खिलता हुआ कमल। खिलता हुआ कमल। और ये खिलता हुआ कमल में कितनी पंखुड़ी है, तो क्या कहोगे, पंखुड़ी की अगर मैं बात करूं, तो पंखुड़ी टोटल कितनी है, तो क्या कहोगे, 7। और ये 7 पंखुड़ी क्या दर्शा रही है, तो याद रखोगे प्यारे बच्चों, महाद्वीप को। सातों के सातों महाद्वीप को, सातों के सातों क्या कहोगे, महाद्वीप को। अगर प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। देखो ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, गुरुजी सीता अब एसएससी
एफसीआई में एफसीआई में ए, और इससे टोटल के टोटल आपके यानी कि 19 तो देश काउंट हो रहे हैं, एक आपका संघ शामिल हो रहा है और एक दूसरा संघ जो यानी कि 21वां संघ बना है। तो क्या कहोगे कि G20 अब G20 नहीं रहा, तो G20 अब क्या हो चुका है G21, और 21 वो जो वन यानी कि शामिल हुआ है, वो वन कौन शामिल हुआ है, तो क्या कहोगे अफ्रीकी संघ। ये बात भी आप लोग याद रखोगे प्यारे बच्चों। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही प्यारी स्लाइड है। यहां से एक सवाल ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा देश इसमें G20 का सदस्य नहीं है, या कौन सा देश इसमें G20 का सदस्य है, तो ये बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया, ये ट्रिक आप लोगों को बताई गुरुजी सी था अब एसएससी एफसीआई में ए। ठीक, इसका पहले तो ये बताओ मुझे लोगो क्या है, तो क्या कहोगे खिलता हुआ कमल, और खिलते हुए कमल में टोटल कितनी पत्तियां हैं कमल की, तो क्या कहोगे 7, और वो सातों के सातों पत्तियां किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, 7 के 7 महाद्वीप को। बहुत प्यारा पॉइंट निकल कर के आया प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। इस टॉपिक से मैं कुछ भी आप लोगों के लिए निगलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो कोई भी बच्चा इस टॉपिक से कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे बैठकों की। बात किसकी करेंगे, बैठकों की। तो सबसे शुरू देखो, धीरे धीरे हम लोगों को सारी बैठकें याद करनी है। तो सबसे पहले मैं याद कराऊंगा आप लोगों को शेरपा की बैठक। किसकी बैठक, शेरपा की बैठक। उसके बाद प्यारे बच्चों वित्त मंत्री प्लस गवर्नरों की बैठक, गवर्नर की बैठक। ठीक, पहले तो यही दो याद रखेंगे। देखो शेरपा, सबसे पहली बात तो शेरपा है कौन, तो क्या कहोगे अमिताभ कांत। अगर ये कहा जाए कि G20 का इस बार के शेरपा कौन है, तो क्या याद रखोगे अमिताभ कांत। और देखो इसकी जो पहली बैठक, आपको 4 बैठक याद रखनी है। पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, चौथी बैठक। जो पहली बैठक हुई थी शेरपा की, तो कहां हुई थी, तो क्या याद रखोगे उदयपुर राजस्थान। यही इंपॉर्टेंट है, एक तो पहली याद रखोगे, एक लास्ट वाली याद रखोगे उदयपुर राजस्थान। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ भी स्किप नहीं करूंगा। और दूसरी प्यारे बच्चों बैठक इसकी कहां हुई, कुमारकोम। और ये कुमारकोम कहां हुई है, तो क्या याद रखोगे केरल। और तीसरी बच्चों याद हुई इसकी हम्पी। कहाँ हुई है, हम्पी। और हम्पी कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, कर्नाटक। और चौथी हुई है इसकी हरियाणा। चौथी बैठक कहाँ हुई है, हरियाणा। पहली कहाँ हुई है उदयपुर, उसके बाद दूसरी कहाँ हुई है कुमारकोम, तीसरी कहाँ हुई है हम्पी, और चौथी क्या हुई है आपकी हरियाणा। ठीक है, इसके लिए याद रखेंगे UKHH। UKHH, यू का मतलब उदयपुर, के का मतलब क्या कहोगे कुमारकोम, एच का मतलब क्या कहोगे हम्पी, और एच का मतलब क्या कहोगे हरियाणा। UKHH किन की बैठक, तो क्या कहोगे शेरपाओं की बैठक। और उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से, वित्त मंत्रियों की बैठक। तो वित्त मंत्रियों की बैठक के लिए देखो पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक। पहली बैठक कहाँ हुई है इसकी, तो क्या याद रखोगे बेंगलोर। कहाँ हुई है, बेंगलोर। और दूसरी बैठक कहाँ हुई है प्यारे बच्चों, वाशिंगटन डीसी। और अगर मैं तीसरी बैठक की बात करूं तो क्या कहोगे गांधीनगर गुजरात। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत इसका कब से कब तक का सदस्य रहेगा, तो बहुत ध्यान से, तो भारत जो सदस्य रहेगा 1 दिसंबर सन 2022 से लेकर के, तो क्या कहोगे 30 नवंबर सन 2023। 30 नवंबर सन 2023। ये भी बात आप लोग याद रखोगे कि इससे इस तक के बीच में भारत इसका सदस्य होगा। कब से कब तक के बीच में, 1 दिसंबर सन 2022 से लेकर, तो क्या कहोगे 30 दिसंबर सन 2022। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं विकास कार्य समूह की बैठक, तीसरी बैठक विकास कार्य समूह मंत्रियों की बैठक, विकास कार्य समूह मंत्री की बैठक। तो ये भी याद रखोगे। देखो 3 पार्ट में से याद रखोगे, एक पहला, एक दूसरा और एक क्या कहोगे तीसरा। देखो इसकी पहली बैठक कहाँ हुई है विकास की, तो क्या याद रखोगे मुंबई।
पहली बैठक कहाँ हुई है? मुंबई। और अगर मैं दूसरी बैठक की बात करूं तो क्या कहोगे? कुमारकोम। दूसरी बैठक कहाँ हुई है तो क्या याद रखोगे? कुमारकोम, केरल। और तीसरी बैठक कहाँ हुई है प्यारे बच्चों? गोवा। तीसरी बैठक कहाँ हुई है इसकी? गोवा। देखो इसके लिए क्या याद रखोगे? UKHH। और वित्त मंत्रियों के लिए क्या याद रखोगे? BCBVG। BVG। ठीक, इसके लिए क्या याद रखोगे? BVG। बी का मतलब क्या कहोगे? बैंगलोर। वी का मतलब क्या कहोगे? वाशिंगटन DC। और उसके बाद जी का मतलब क्या कहोगे? गांधीनगर। और अगर मैं बात करूं विकास कार्य समूह मंत्रियों की बैठक तो इसके लिए क्या याद रखोगे? MKG। 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 ये छोटी छोटी लाइनें आप लोगों को याद रखोगे जिससे कि आप लोगों के ये आपकी बैठकें याद हो जाए। UKHH। यू का मतलब क्या कहोगे? उदयपुर। के का मतलब क्या कहोगे? कुमारकोम। H का मतलब क्या कहोगे? हम्पी। हम्पी। H का मतलब क्या कहोगे? हरियाणा। और BVG में बी का मतलब बैंगलोर, वी का मतलब वाशिंगटन DC, जी का मतलब क्या कहोगे आप? देखो प्यारे बच्चों, देखो बहुत ही ये आप लोगों को ना तो ये बैठक छोड़नी, ना ये बैठक छोड़नी, ना ही ये बैठक छोड़नी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। ठीक, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। देखो प्यारे बच्चों, अगली बैठक है आपकी वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या कहोगे? वित्तीय समावेशन। देखो वित्तीय समावेशन में सबसे पहले याद रखोगे कलकत्ता। KHI। KHI मतलब कलकत्ता। कलकत्ता। H का मतलब क्या कहोगे? हैदराबाद। ठीक है, और I का मतलब क्या कहोगे प्यारे बच्चों? इंडोनेशिया। क्या कहोगे? इंडोनेशिया। वित्तीय समावेशन का मतलब कलकत्ता, और दूसरा क्या कहोगे? हैदराबाद, और तीसरा क्या कहोगे? इंडोनेशिया। चौथी आप लोगों की अवसंरचना समूह G20 और वित्तीय समावेशन। ठीक है, G20 अवसंरचना समूह। अब संरचना समूह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टिपिकल भी है। 3 देश याद रखने, PVR। कितने देश याद रखने? PVR। पी का मतलब क्या होगा? पुणे। पी का मतलब क्या होगा? पुणे। वी का मतलब क्या होगा? विशाखापत्तनम। और आर का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? याद रखोगे आप लोग? ऋषिकेश। क्या होगा? ऋषिकेश। और तीसरी होगी हेल्थ वर्किंग ग्रुप। हेल्थ वर्किंग ग्रुप। और हेल्थ वर्किंग ग्रुप में याद रखेंगे आप तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। दूसरा याद रखोगे हैदराबाद, दूसरी बैठक। तीसरी बैठक याद रखोगे गोवा। और चौथी कहां होगी प्यारे बच्चों? गांधीनगर। ठीक है, ये 3 सबसे शुरू में 3 याद रखोगे। सबसे पहले वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन की पहली बैठक कहां हुई थी? कलकत्ता। दूसरी कहां होगी तो क्या कहोगे? हैदराबाद। तीसरी कहां होगी तो क्या याद रखोगे? इंडोनेशिया। तीसरी कहां होगी? इंडोनेशिया। और उसके बाद G20 अवसंरचना समूह की पहली बैठक कहां होगी तो क्या याद रखोगे? पुणे। दूसरी कहां होगी? विशाखापत्तनम। तीसरी कहां होगी? ऋषिकेश। और उसके बाद हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक तिरुवनंतपुरम। और प्यारे बच्चों यहां देखो दूसरी बैठक ये गोवा है, और तीसरी बैठक हैदराबाद। गोवा और तीसरी बैठक क्या है प्यारे बच्चों? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। उसके बाद बच्चों वित्तीय संरचना समूह। वित्तीय संरचना समूह। वित्तीय G20। ये G20 तो लगेगा ही लगेगा। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप, G20 अवसंरचना समूह, और G20 इसके लिए ट्रिक भी कोई नहीं है। G20 वित्तीय संरचना कार्य समूह। तो इसकी पहली बैठक याद रखोगे चंडीगढ़, पेरिस, गोवा। पहली बैठक कहां हुई थी? चंडीगढ़। दूसरी बैठक कहां हुई थी? पेरिस। और तीसरी बैठक कहां होगी प्यारे बच्चों? गोवा। कहां होगी? गोवा। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। वित्तीय समावेशन में क्या याद रखोगे? सबसे पहली बैठक चंडीगढ़, दूसरी बैठक कहां होगी तो क्या कहोगे? पेरिस। और तीसरी बैठक कहां होगी? गोवा। उसके बाद पर्यटन समूह।
पर्यटन समूह की बैठक याद रखोगे प्यारे बच्चों, तो क्या याद रखोगे? गोवा। पर्यटन समूह की बैठक कहाँ हुई है? गोवा। और उसके बाद एजुकेशन वर्किंग ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप। इसमें देखो 4 शहर याद रखेंगे, चेन्नई, दूसरा शहर क्या होगा? अमृतसर, तीसरा शहर क्या याद रखोगे? भुवनेश्वर, और चौथा शहर होगा प्यारे बच्चों पुणे। चौथा शहर क्या होगा? पुणे। देखो ये आप लोगों को 5-6 बैठक अभी याद रखनी है। कौन कौन सी? G20 वित्तीय समावेशन की बैठक में कौन कौन से शहर शामिल थे? तो पहली बैठक कलकत्ता, दूसरी बैठक हैदराबाद, तीसरी बैठक इंडोनेशिया। G20 अवसंरचना समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पुणे, दूसरी बैठक विशाखापट्टनम, तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? ऋषिकेश। और G20 वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक चंडीगढ़, दूसरी पेरिस, और तीसरी क्या कहोगे? गोवा। और उसके बाद हेल्थ वर्किंग ग्रुप इंपॉर्टेंट है, पहली बैठक तिरुवनंतपुरम, दूसरी गोवा, तीसरी हैदराबाद, और चौथी क्या कहोगे? गांधीनगर। और पर्यटन समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो क्या कहोगे? गोवा। और एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मोस्ट इंपोर्टेंट, तो पहली बैठक कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? चेन्नई, दूसरी कहाँ हुई थी? अमृतसर, और तीसरी कहाँ हुई थी? भुवनेश्वर, और चौथी क्या कहोगे आप लोग? पुणे। ठीक है, कहाँ कहोगे? पुणे। ठीक है, कहाँ कहोगे? पुणे। ठीक, देखो प्यारे बच्चों, अगली जो टेबल है बहुत ध्यान से, क्योंकि यही बहुत टिपिकल है याद करना। रोजगार कार्य समूह G20 और रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक बहुत ध्यान रखोगे, जोधपुर, गुवाहाटी, जिनेवा, इंदौर। ठीक है, देखो एक तो पहली याद रखनी है और एक आपको चौथी याद रखनी है। G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पहली याद रखोगे, वहीं से क्वेश्चन का आंसर यानी कि क्वेश्चन लगेगा आपका पेपर में कि इसकी पहली बैठक कहाँ हुई है। तो रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? जोधपुर, दूसरी गुवाहाटी, तीसरी जिनेवा, और चौथी क्या कहोगे? इंदौर। फिर उसके बाद पहली एनर्जी ट्रांजिशन, पहली एनर्जी ट्रांजिशन G20 और पहली एनर्जी ट्रांजिशन की बैठक कहाँ हुई है? देखो पहली तो जरूर याद रखेंगे, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। ठीक है, तो पहली कहाँ हुई थी? तो क्या याद रखो? बेंगलोर, गांधीनगर, बेंगलोर, बेंगलोर, गांधीनगर, बेंगलोर, गांधीनगर, मुंबई, और क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? गोवा। ठीक, पहली तो जरूर याद होनी चाहिए। G20 पहली एनर्जी ट्रांजिशन की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो क्या याद रखोगे? बेंगलोर। G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो क्या याद रखोगे? जोधपुर। उसके बाद पर्यावरण जलवायु स्थिरता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिस पे लिख रहा हूं वो जरूर याद रखें। पर्यावरण जलवायु स्थिरता। ठीक है, पर्यावरण जलवायु स्थिरता, इसमें याद रखोगे पहली बैठक बेंगलोर, दूसरी बैठक प्यारे बच्चों याद रखोगे गांधीनगर, तीसरी बैठक याद रखोगे प्यारे बच्चों मुंबई, और चौथी बैठक कहां याद रखोगे? चेन्नई। कहां याद रखोगे? चेन्नई। ये किसकी है? पर्यावरण जलवायु स्थिरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके लिए जरूर पुटअप होगा कि पर्यावरण जलवायु स्थिरता की पहली बैठक कहां हुई है? तो क्या याद रखोगे? बेंगलोर। उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। ठीक है, इसकी पहली बैठक कहां हुई है? तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? यूपी, हैदराबाद, पुणे। पहली बैठक यूपी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पुलिस के लिए डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहां हुई? तो क्या याद रखोगे? यूपी। यूपी में भी कहां से? लखनऊ। ठीक है, दूसरी क्या याद रखोगे आप लोग? यूपी, हैदराबाद, हैदराबाद, और क्या कहोगे प्यारे बच्चों? पुणे।
क्या याद रखोगे? पुणे। यूपी हैदराबाद और क्या याद रखोगे? पुणे। एक तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल इकोनॉमी की पहली बैठक कहाँ हुई है, तो क्या याद रखोगे? यूपी लखनऊ। और उसके बाद पर्यावरण जलवायु स्थिरता की पहली बैठक कहाँ हुई है, तो क्या याद रखोगे? बैंगलोर। उसके बाद सांस्कृतिक समूह, ये इंपॉर्टेंट, सांस्कृतिक समूह की बैठक G20 और सांस्कृतिक समूह की बैठक, तो क्या याद रखोगे? खजुराहो। पहली बैठक कहाँ हुई है? खजुराहो। दूसरी क्या कहोगे? भुवनेश्वर। दूसरी क्या कहोगे प्यारे बच्चों? भुवनेश्वर। देखो बहुत ध्यान से, भुवनेश्वर। और तीसरी क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? हम्पी। तीसरी क्या याद रखोगे? हम्पी। उसके बाद बच्चों एंटी करप्शन, यानी कि G20 एंटी करप्शन, G20 एंटी करप्शन। G20 एंटी करप्शन की पहली बैठक कहाँ हुई है, तो क्या याद रखोगे आप लोग? गुरुग्राम। कहाँ याद रखोगे बच्चों? गुरुग्राम। और दूसरी कहाँ हुई है, तो प्यारे बच्चों ऋषिकेश। ये कहाँ हुई है? ऋषिकेश। देखो इसमें आपको 5 सवाल जरूर याद रखने कि G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक जोधपुर, G20 एनर्जी ट्रांजिशन की पहली बैठक क्या कहोगे? बैंगलोर। और डिजिटल इकोनॉमी की पहली बैठक कहाँ? ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, G20 इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी की पहली बैठक कहाँ हुई, तो क्या याद रखोगे? यूपी। उसके बाद पर्यावरण जलवायु स्थिरता की पहली बैठक कहाँ हुई, तो क्या याद रखोगे? बैंगलोर। और सांस्कृतिक समूह मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली बैठक कहाँ हुई, तो क्या याद रखोगे? खजुराहो। और खजुराहो कहाँ पड़ता है आप लोगों का? MP। और उसके बाद G20 एंटी करप्शन पहली बैठक कहाँ हुई, तो क्या याद रखोगे? गुरुग्राम। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये तो आप लोगों ने याद कर ही रहे हो। देखो इसे लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करना, हर टेबल इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों आप भले याद ना रख पाओ, लेकिन पहला इसका पॉइंट जरूर याद रखना है। देखो प्यारे बच्चों, अगला आप लोगों का व्यापार कृषि निवेश कार्य समूह, निवेश कार्य समूह। तो इसकी पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक और चौथी बैठक। देखो पहली बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई, बेंगलोर, केवड़िया। मुंबई, बेंगलोर, केवड़िया गुजरात, मुंबई, बेंगलोर, केवड़िया। और लास्ट क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? जयपुर। क्या याद रखोगे? जयपुर। ठीक है। व्यापार कृषि निवेश कार्य समूह की बैठक, मतलब G20 तो लगना ही लगना। उसके बाद प्यारे बच्चों अगली अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? कृषि कार्य समूह की बैठक, कृषि कार्य समूह। तो क्या याद रखोगे? इंदौर, चंडीगढ़ और हरियाणा। पहली बैठक कहाँ याद रखोगे? इंदौर। दूसरी बैठक कहाँ याद रखोगे? चंडीगढ़। और तीसरी बैठक क्या होगी प्यारे बच्चों? हरियाणा। ये बात भी आप लोगों को याद रखना। पहली बैठक कहाँ होगी? इंदौर। दूसरी बैठक कहाँ होगी? चंडीगढ़। और तीसरी बैठक कहाँ होगी? तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? हरियाणा। अगर मैं बात करूं अगली बैठक की, तो क्या? कला प्रदर्शनी, इंपॉर्टेंट, कला प्रदर्शनी। ठीक एक ही जगह हुई है, या आप इसलिए इंपॉर्टेंट है, पटना। और इसकी थीम क्या है? वी आर टुगेदर। प्यारे बच्चों इसकी थीम क्या है, तो क्या याद रखोगे? वी आर टुगेदर। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखोगे, वी आर टुगेदर, वी आर टुगेदर। और अगर अगली बात करूं मैं, अगली बात करूं प्यारे बच्चों, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, G20 और महिला सशक्तिकरण इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो याद रखोगे प्यारे बच्चों कहाँ? गांधीनगर, गुजरात। ये एक लाइन वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर, गुजरात। और जिसे इंपॉर्टेंट कह रहा हूं वो जरूर आप याद रखें, गांधीनगर, गुजरात। और अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार विरोधी, G20 और भ्रष्टाचार विरोधी, G20 और भ्रष्टाचार विरोधियों की पहली बैठक कहाँ हुई है, तो क्या याद रखोगे? कलकत्ता।
क्या याद रखोगे? कलकत्ता। ठीक है, सबसे पहले व्यापार कृषि निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो क्या याद रखोगे? मुंबई। कृषि कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो क्या याद रखोगे? इंदौर। और कला प्रदर्शनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या याद रखोगे? पटना। इसकी थीम क्या है? तो क्या याद रखोगे? वी आर टुगेदर। और उसके बाद महाशक्तिकरण की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो क्या कहोगे? महिला सशक्तिकरण की, सॉरी, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की पहली बैठक कहाँ हुई? तो क्या याद रखोगे? गांधीनगर, गुजरात। और भ्रष्टाचार विरोधी की पहली बैठक कहाँ याद हुई है? तो क्या याद रखोगे? कलकत्ता। उसके बाद आपदा जोखिम, आपदा जोखिम, आपदा जोखिम। देखो आपदा जोखिम के लिए याद रखोगे गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई। आपदा जोखिम गांधीनगर, गांधीनगर। सेकंड क्या कहोगे? मुंबई। और तीसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों? चेन्नई। देखो कुछ भी मैं आपके लिए स्किप नहीं कर रहा हूं। अगर यहां से क्वेश्चन बना, अगर आपने ये लेक्चर अच्छी तरीके से याद कर ले तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो क्या कहोगे? आपदा जोखिम की पहली बैठक कहां हुई थी? तो क्या कहोगे आप लोग? गांधीनगर। दूसरी मुंबई, तीसरी क्या कहोगे? चेन्नई। अगर मैं बात करूं सिविल 20, सिविल 20, ये याद रखोगे? सिविल 20 क्या याद रखोगे? सिविल 20 जो सम्मेलन हुआ है तो क्या याद रखोगे? जयपुर। इसकी एक ही बैठक हुई है तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? जयपुर। और उसके बाद एक और याद रखोगे इसमें कि इसकी अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहोगे? अमृता नंद देवी, अमृता नंद देवी, अमृता नंद देवी। ठीक है, सिविल 20 ये इंपॉर्टेंट है, चाहिए ये याद रखो या ना रखो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिविल 20 की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो क्या याद रखोगे? जयपुर। उसके बाद श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक, श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक, श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक, तो क्या याद रखोगे? इंदौर। क्या याद रखोगे? इंदौर। उसके बाद ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऊर्जा, G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? गोवा। क्या याद रखोगे? गोवा। क्या याद रखोगे? गोवा। और इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अब तक का, तो याद रखोगे महिला T20, महिला T20, G20 और महिला T20, मतलब G20 और महिला T20 की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो क्या याद रखोगे? संभाजी नगर, संभाजी नगर, संभाजी नगर। और ये कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं गैदरिंग सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैदरिंग सम्मेलन, गैदरिंग सम्मेलन, गैदरिंग सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ है? तो क्या याद रखोगे? धर्मशाला। क्या याद रखोगे? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, गैदरिंग सम्मेलन सन 2023 कहाँ हुआ है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? G20 का गैदरिंग सम्मेलन सन 2023 कहाँ से हुआ है? तो क्या याद रखोगे? धर्मशाला। और कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद P20 और U20, P20 की अध्यक्षता किसे मिली है? तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? भारत। और U20 की अध्यक्षता किसे मिली है? तो क्या कहोगे? अहमदाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या कहोगे? अहमदाबाद। क्या कहोगे? अहमदाबाद। P20 भारत, U20 क्या कहोगे? अहमदाबाद। और उसके बाद प्यारे बच्चों केंद्र शासित प्रदेशों को जो मिली है अध्यक्षता, केंद्र शासित प्रदेश, तो क्या कहोगे? लद्दाख। मतलब केंद्र शासित प्रदेश यही एक ऐसा है, दिल्ली और ये, जिन्हें सम्मेलन की मेजबानी मिली है। तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए, देखो बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, बहुत छोटा सा लेक्चर। अगर प्यारे बच्चों देखो इस लेक्चर को प्लीज बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि भारत में इस बार आप लोगों का G20 हुआ है और बहुत ही पूरे के पूरे हर जगह ये छाया हुआ टॉपिक है। तो प्लीज इस लेक्चर को या इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से कॉपी में लिखें और बार बार जहां भी यानी कि आप लोगों का पढ़ने का रूम हो, इसे एक चार्ट पर बनाए और उसे बिल्कुल सामने लगा दें। ठीक है, हर रोज 5 या 10 मिनट इसे जरूर दें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप लोगों का जरूर लगेगा। अगर प्यारे बच्चों ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार प्यारे बच्चों।